क्या है ये सब? स्वरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या है ये सब? चाहती क्या हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? कल्याणी को तुमने जलाने की कोशिश की या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन माई पर तो तुमने ही हमला किया था ना? पता है कितना खुश था मैं कि मेरी बहन मुझे वापस मिल गई है। शर्म आ रही है मुझे। कुछ बताओगी क्यों कर रही हो ये सब? तुमने आई पे हमला नहीं किया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें शायद किसी पर शक हो, या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई इंसान है हमारे आसपास? स्वरा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। जवाब दो, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तो डाल दो मुझे जेल में। अगर इतनी ही शर्म आ रही है ना तो भेज दो उन कैदियों के साथ। वैसे भी ना दादा, मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। अरे लगाओ मेरे हाथों में हथकड़ियां, क्या देख रहे हो? वैसे भी सिर्फ बातें करनी आती है आपको। अगर हिम्मत है ना तो अपनी बहन को जेल में डाल के दिखाओ। है हिम्मत? बोलो। दादा, दादा तुम जाओ यहाँ से। इस पागल लड़की से बात करके कोई फायदा नहीं है। जाओ यहाँ से। आई, अरे वाह, आज तो बच गई तुम, और इसी तरह बचती रहोगी अगर मल्हार और कल्याणी के सामने बुरी बनती रहोगी। लेकिन तुमने मल्हार और कल्याणी के करीब जाने की कोशिश की तो जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ? इसके पहले कि आप मुझे गलत समझें या फिर से मुझ पे भरोसा ना करें, मैं आपको बता देती हूँ, ये टूथपेस्ट ना जले हुए घाव पे लगाया जाता है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, टूथपेस्ट से सिर्फ दांत सफेद होते हैं, आपकी स्किन का कलर चेंज नहीं होने वाला है। और मुझे पता है कि अभी भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, इसीलिए एक काम करिए, आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से कल्याणी तो हमेशा झूठ बोलती है ना। गूगल नहीं बोलेगा ना, या गूगल पे भी भरोसा नहीं है आपको? कल्याणी, स्वरा ने सही कहा था कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। माफ कर दो मुझे प्लीज। कल्याणी, क्यों? हाँ, क्यों दूं मैं आपको एक और मौका, ताकि आप दोबारा मुझे गलत समझ सके या फिर मुझे 4 बातें और सुना सके? मैं नहीं कर रही आपको माफ। कल्याणी देखो, एक मौका दे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं
मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। ठीक है, दिया आपको एक और मौका, लेकिन ये सुनहरा मौका पाने के लिए ना आपको मुझे कुछ साबित करना होगा। जैसा तुम कहो, जो तुम कहो, जैसा तुम्हारा मन कहे। पक्का? पक्का। तो ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए एक सेकंड, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी गुस्सा नहीं करना है, ना मुझ पे ना किसी और पे। कौन सा गुस्सा कल्याणी? मुझे तो पता ही नहीं गुस्सा होता क्या है। और जिस गुस्से की तुम बात कर रही हो वो तो मैंने बक्से में बंद करके ताला लगा के चाबी को फेंक दिया है। अच्छा? हाँ, 24 क्या, तुम 36 घंटे ले लो। रियली? प्रॉमिस। तो ठीक है, एक सेकंड। आपको कल ये पहनना होगा। ये इंसान से संतरा बना। मल्हार जी। कल्याणी जी, आप इंसान से मुझे संतरा बनाएंगी क्या? हाँ, क्योंकि ये मेरी चॉइस है ना, इसीलिए आपको यही कपड़े पहनने होंगे। और अगर आप मेरी चॉइस के कपड़े पहनेंगे ना, तो फायदा आपका ही है। कम से कम अपनी एज से 5 साल कम तो लगेंगे आप। ठीक है कल्याणी जी, बस। और हाँ, कल से ना नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो अगले 9 दिन के लिए आप वही रंग के कपड़े पहनेंगे जो मैं आपको कहूंगी। 9 दिन में तो पूरी फ्रूट सैलेड बन जाऊंगा। कुछ कहा आपने? नहीं कल्याणी जी, मैंने तो कहा कि क्या आइडिया आते हैं आपको, कहाँ से लाती है इतने अच्छे अच्छे आइडियाज? हाँ, अब जब मेरी बातें थोड़ी मानने लगेंगे तो मेरी तरह आप भी स्मार्ट और टैलेंटेड बन जाएंगे, सीख जाएंगे आप सब। थैंक यू कल्याणी जी। तो ये कपड़े पकड़िए, और मल्हार जी अभी आप जाके सो जाइए ना, कल सुबह आपको उठ के ये कपड़े भी तो पहनने। गुड नाइट मल्हार जी। गुड नाइट कल्याणी जी, बाय। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय इश्क हाय बैठे बैठाए। अब देखना कल्याणी कि कैसे तू मल्हार जी को अपने कंट्रोल में रखती है। उसने ना एक अजीब सी से प्राचीन सी कोई अंगूठी पहनी थी। ऐसी अंगूठी थी कि कोई भी देख लेगा ना तो उसे याद होगा। ये अंगूठी, आई ने कहा था जिस औरत ने उन पे हमला किया था उसने कोई प्राचीन सी अंगूठी पहनी थी। हो सकता है कि ये उसी औरत की अंगूठी हो। हाँ, आई से पूछती हूँ, हो सकता है उन्हें याद आ जाए। नहीं, एक्चुअली अभी नहीं, इस वक्त नहीं। वैसे ही आई मेरी दुपट्टे को जलने वाली बात को लेके इतना स्ट्रेस्ड आउट है, उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती मैं। नहीं, उनसे कल वल पूछ लूंगी ना। लेकिन एक बात है, ये अंगूठी मुझे यहाँ आज, इसका मतलब वो जो भी औरत थी वो वापस घर आई थी।
ठीक है ना? हाँ, सब हो गया। अथर, रुको। अथर, वहां ना घट की स्थापना हो रही है ना, तो चप्पल पहन के आना मना है। ओके। आई उसे छोड़ो ना, पहले ये कलश रखने में मेरी हेल्प करो। हाँ। अब इसे यहाँ रख दो। और आई, तुमने मुझे नवरात्रि के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं कि रिचुअल्स क्या होते हैं और ऐसे रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं। आई, फिर एसपी मुझसे पूछेगी तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो ठीक है, सुनो। नवरात्रि के एक दिन पहले हम घट की स्थापना करते हैं, और ये जो तुम देख रही हो ना, ये है अनाज के बीज। ये हम इसमें डाल देंगे और 9 दिन तक इसमें हम पानी डालेंगे। तो फिर 9 दिन के बाद इससे जो अंकुर निकलेंगे वो हम बाहर मिट्टी में डाल देंगे। और एक बात, ये जो दिया है ना, इसे 9 दिन तक बुझने नहीं देना है, जलाते रहना चाहिए। और ये सब हम करते हैं घर की सुख और शांति के लिए और कारोबार की समृद्धि के लिए। अब आई बात समझ में? हाँ। अब वैसे आई, आरती के बाद ना मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। कैसा लग रहा हूँ कल्याणी में? As usual, amazing। अब वैसे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आई, काका हैंडसम लग रहा है ना? हाँ, लेकिन मुझसे कम लग रहा है। तुमको बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? आई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कल्याणी, आ जाओ, दिया जला दो। सार्थक जी, मुझे वो रिसीट चाहिए थी। वो हिसाब पूरा करना था और मल्हार को भी दिखानी थी। आपके पास है ना? दरअसल मैं आपको बताना भूल गया। आपने जो नंबर बताया था उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की मैंने कोशिश की थी। रही बात रसीद की, तो मेरे घर पे रखी है। अगर आप कहें तो मैं ले आता हूँ। बाद में ले आइए। जी। हाय ला, क्या लग रहे हो दादा? एकदम डैम फरिया। अब म्हणजे एम हैंडसम। बहुत मस्त कोविंद ना लग रहे हो। कल्याणी जी, खुश तो बहुत हुई है। जी मल्हार जी। वैसे बात तो काफी अच्छी लग रही है। आखिर मेरी चॉइस जो है, बस आप अच्छे से ना कैरी नहीं कर पा रहे। थैंक यू। मानना पड़ेगा, बहू ने कुछ भी लाकर दे दिया, 100% गणु पहन ही लेगा। ऐसा कुछ। स्वरा कहाँ है? वो बहू, आरती शुरू करते हैं। हाँ, टाइम हो चुका है ना, चल। सर, जैन सर। हाँ पवार। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। लेकिन सर, रिपोर्ट से ये नहीं पता चल रहा है कि मौत हुई कैसे। देखिए, अभी पूजा शुरू होने वाली है, अभी कोई काम वाम नहीं, ठीक है? काम की बातें बाद में। मल्हार जी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। पवार, बाद में?
हाँ और आप भी आइए ना, आरती हो रही है। दुर्गा माँ, प्लीज ये पता लगाने में मेरी मदद करिए कि आखिर वो कौन था जिसने मेरी आई पे हमला किया। मैं कसम खाती हूँ माँ, जिस तरह मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलवाई है उसी तरह कुछ भी करके इन 9 दिनों के अंदर 26 जुलाई से जुड़े सारे सबूत मिटा दूंगी। पवार, इस फोरेंसिक रिपोर्ट में तो कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चल रही है। पता कैसे लगेगा कि इस औरत की मौत कैसे हुई थी? वही सर, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है सर। सिर्फ इतना लिखा है कि उसके पैरों की हड्डियों पे निशान है, जैसे कुछ सालों साल बांधा गया हो। नहीं, अरे यार, नहीं मुझे नहीं खाना। अरे देखो, खाना खा लो। अरे अतर, खाना खा लो ना, क्यों नखरे कर रहे हो? अरे मुझे परवल की सब्जी नहीं खानी है। पापा बोलो ना, मुझे नहीं खानी है, गंदी है। अतर, मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, क्या चल रहा है? अतर, पवार ये पकड़ो। बेटा, परवल की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है, इससे कभी इंसान बीमार नहीं पड़ता है। और बाबा तो रोज खाते हैं। एक काम करेंगे, चलो दोनों मिलके खाएंगे। हाँ, बाप बेटा दोनों। नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब मेरी तबीयत को क्या हुआ है? देखो बिल्कुल ठीक हो। परवल खा के मेरी तबीयत कभी खराब ही नहीं होती, इसलिए तुम भी परवल खाओ। नहीं, फिर आप आई के हाथ से खा के दिखाओ पहले। तुम खाओगे मेरे साथ तो मैं भी खाऊंगा। हाँ, हाँ, मैं भी खा सकती है। हम तीनों खा सकते। आई को भी खाना पड़ेगा। मैं हाँ, आ गया आपका, आ गया, खाओ तीनों। पहले आप ही खाइए। तुम्हें भी खाना है। कैसी है? खाओ, खिलाओ अतर को, खिलाओ अतर को। बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं, मेरा हो गया। मैं बस मेरा हो गया। आप पापा को खिला दो। मैं बाकी अतर देखो, मैंने कहा। कल्याणी, कितनी बार कहा है संभल के चला करो। कल्याणी, ये पैर पे निशान कैसे है तुम्हारा? ये पैर पे निशान किस चीज का है? ये निशान, ये जो घुंघरू पहने थे ना मैंने, उसकी सजा मुझे अभी तक मिल रही है। एक तो घुंघरू इतने हैवी होते हैं, ऊपर से टाइट, तो ये निशाने के जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपने भी तो वो जोर से घुंघरू खींचे थे मेरे पैर से। सारा इल्जाम मुझ पे डाल दो तुम, है ना? पवार, कहीं ऐसा तो नहीं जो औरत का कंकाल मिला है उसके पैर में भी घुंघरू बंधे रहे हों और सालों साल बांधने से उसके पैरों पे निशान पड़ गए हों? इसका मतलब कि वो जो स्केलेटन था वो एक डांसर का था। नाचने वाली। तो हो सकता है कि हमें जो हड्डियों का ढांचा मिला है वो औरत नाचने वाली रही होगी। मुझे और मल्हार जी को भी यही लगता है कि वो औरत जिसकी मौत हुई है ना, वो कोई नाचने वाली थी। लेकिन कल्याणी, अगर मैंने उनके घर पर साड़ी की डिलीवरी की है ना, तो वो औरत नाचने वाली नहीं हो सकती। तुम आओ साहब को जानती हो ना, उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के साथ वो व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगी। देखो आई, वो औरत जिसकी मौत हुई वो कौन थी, ये मल्हार जी तो जरूर पता लगा ही लेंगे। लेकिन वो औरत जो अंगूठी पहन के तुम पे हमला करने आई थी,
वो कौन है ना, मुझे लगता है ये हमें ही पता लगाना होगा। ये अंगूठी ये अंगूठी वही है क्या? हाँ कल्याणी, ये वही अंगूठी है।